इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका अनुज सिंह परिहार। तो आज हम लोग अपनी मैथ की क्लास में एक लंबे समय बाद आए हैं, तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। आज हम रेशियो का एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, यानी टॉपिक का नाम है रेशियो। इसमें हम एक छोटा सा टाइप उठा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्ट टू गेट द रेशियो। इसमें बेसिकली दो टाइप से प्रश्न बनते हैं। अगर आप नॉर्मल पेपर देने जा रहे हैं, यानी पुलिस का, और उससे भी छोटे मोटे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ टाइप ए आता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है कि दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी, यानी कोई भी अनुपात हो सकता है, उसमें क्या संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि नया अनुपात सी अनुपात डी बन जाए। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर आप एसएससी का कोई भी बड़ा एग्जाम देने जाते हैं तो आपको इसका टाइप बी मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है। दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, उसके प्रत्येक पद में x जोड़ा या घटाया जाता है जिससे नया अनुपात c अनुपात d बन जाता है। तो आप ये बताइए कि वो दोनों संख्या क्या थी। तो आज के सेशन में हम ये दोनों पोर्शन कवर करेंगे और देखेंगे कि मैथ उतनी भी हार्ड नहीं होती जितना हम समझते हैं। तो हम इसे आराम से हंसते हुए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले हम करेंगे पहला वाला टाइप। इसका टाइप है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:13। व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्ट सो दैट इट विल बिकम 2:3। यानी दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए, या जोड़ी मान ली जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या का अनुपात 2:3 आ जाए। अब बच्चे ऐसा क्वेश्चन आए, या फिर वो यह बोले कि दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 2:13 हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आए, हमारा आंसर एक ही रहेगा। तो हम इसे कैसे करते हैं देखते हैं। 7 और 13, 2 और 3, आपको यहाँ पर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 2 जा 26, 7 3 जा 21। द डिफरेंस इज 5 एंड 5 इज योर आंसर। समझ पाए? क्वेश्चन खत्म हो गया। दोबारा देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 13 था, इसमें कोई संख्या जोड़नी या घटानी थी कि अनुपात 2:3 बन जाता। मैंने 7 और 13 लिखा, फिर 2 और 3 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 13 2 जा 26, 7 3 3 जा 21, 26 और 21 का डिफरेंस है 5 और 5 ही मेरा आंसर है। आप ये समझ पाए? तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने पहले वाले टाइप के 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। व्हाट नंबर शुड बी एडेड सो दैट द न्यू रेशियो बिकम 3:4। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11, 15:19। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट सो दैट द न्यू नंबर बिकम 3:4। सेम हियर दिस वन एंड दैट वन। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस की जल्दी से हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको वही सेम काम करना है। पहले आपने दोनों नंबर उतारे, 3 5 3 4, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। द डिफरेंस इज 3 एंड 3 इज योर आंसर। जल्दी से जाते हैं दूसरे वाले पे। 15 19 3 4, 57 इट इज 60। डिफरेंस इज 3 एंड 3 इज योर आंसर। अब जाते हैं जल्दी से इस वाले पर। 3 5 4 5, 20 15, 5 is your difference and 5 is the answer। अब इस पर जाते हैं। 3 5 5 6, it is 25, it is 18 and the difference is 7, so 7 is the answer। क्या आप समझ पाए? यानी किसी भी प्रकार का प्रश्न है, मेरा सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। मुझे ये दोनों नंबर लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा समझाता हूँ। 15 और 19 था, दो संख्याओं का अनुपात 15 19 था। उसमें से मुझे दोनों नंबरों में से कौन सी संख्या घटाऊं कि उनका नया रेशियो 3:4 बन जाए। तो मैंने 15 19 लिया, उसके बाद दूसरा वाला रेशियो लिया, 19 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 15 का 4 में मल्टीप्लाई किया, दोनों का जो डिफरेंस आया वही मेरा आंसर था। बच्चे ऐसे प्रश्न में चाहे घटाया जाए या जोड़ा जाए, जो भी डिफरेंस आता है वही मेरा आंसर होता है। क्या आप ये वाली बात समझ पाए? टाइप ए सॉल्व करने के बाद अब हम चलते हैं अपने इसी के टाइप बी पर। टाइप बी इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे वहाँ पर सिर्फ ये वाली बात लिखी हुई थी कि दो नंबर्स
ए अनुपात बी के अनुपात में थी, उसमें क्या जोड़ूं या घटाऊं के अनुपात सी अनुपात डी हो रहा था। तो मैं उसको सॉल्व कर रहा था बच्चे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 2:3 में थे और 5:7 हो रहा था। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा था कुछ इस तरीके से, 3 5 जा 15, 7 2 जा 14 और डिफरेंस इज 1, तो 1 मेरा आंसर था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मुझे उसने पहले से बता दिया है कि मुझे 40 घटाना है, यानी जब वहां पे मुझे पता नहीं था कि क्या घटाना था, तो मेरी ये वाली ट्रिक काम आई थी। इस वाले क्वेश्चन में उसने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया है, मैं आपको समझाता हूँ कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, इन दोनों संख्याओं में से 40 घटाया जाता है। आप इसे फ्रिक्शन में भी समझ सकते हैं। फ्रिक्शन इज 5:7, 40 is subtracted from its numerator and denominator, then the new frictions become 7:27, then find out the। अब उसके बाद वो कुछ भी पूछ सकता है, दोनों नंबर पूछ सकता है, संख्याएं पूछ सकता है, आपका योग पूछ सकता है। यहाँ पर उसने पूछा डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स। तो इस वाले क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका है, आप उसको समझिए। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस को करने का एक छोटा सा तरीका है, मैं वो आपको बताता हूँ। उसने आपसे बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उसके बाद बनता है 727। आपको सेम वही प्रोसीजर अपनाना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपनाया था। 7 7 जा 119, 5 into 27 it becomes 135 and the difference is equal to 16। यहाँ तक तो मेरा पहले वाला क्वेश्चन था, बट अब थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। 17 और 27 का डिफरेंस कितना है बच्चे? 17 और 27 का डिफरेंस होता है 10। उसने आपसे बोला कि आपको 40 सब्ट्रैक्ट करना था, तो जो भी नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो इस वाले नंबर में, और ये आपका आंसर आ गया 40 गुणा 10 400। 16 की डायरेक्ट वैल्यू होगी ये वाला नंबर। 16 का 400 में आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 25, यानी ये इसका 25 गुना है। तो यहाँ पर अगर मुझसे पूछा जाए कि ओरिजिनल नंबर कौन से हैं, तो वो तो बच्चे 5 और 7 थे। अब ये दोनों भी 25 टाइम्स हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है डिफरेंस, तो 5 और 7 का डिफरेंस होता है 2, तो ये भी 25 टाइम्स हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 50। यही मेरा आंसर है। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ एक बार, अब दोबारा देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 था। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 5:7। 40 is subtracted from both the numbers so that the new ratio becomes 17:27। यानी दो संख्याओं का अनुपात 5:7 था। दोनों संख्याओं के प्रत्येक पद में से 40 घटाया जाता है, जिससे नया अनुपात 17:27 आ जाता है। तो आप उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहली संख्या उतारी 5 और 7, दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया था वो उतारा 17 और 27। इन दोनों का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 17 7 जा 119 और 27 5 जा 135। इन दोनों का डिफरेंस आया 16। ये 16 बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जितना तो सब्ट्रैक्ट किया वो इनटू इन दोनों का डिफरेंस। ये दोनों कौन है? बाद वाले जो नए रेशियो बने हैं। तो 17 और 27 का डिफरेंस है 10। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ 17 एंड 27। याद रखिएगा ये 10, और इसमें 40 का मल्टीप्लाई किया जो सब्ट्रैक्ट करना था, तो 40 इंटू 10 इक्वल टू 400। 16 का 400 में डिवाइड किया तो 25 आया, यानी ये नंबर 25 गुना है। अगर ये 25 गुना है तो जो भी ओरिजिनल नंबर होंगे वो भी 25 गुना हो जाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि छोटा नंबर कितना था, तो 25 पंजे 125, ऐसे ही बड़ा नंबर निकाल सकता हूँ। लेकिन पेपर में उसने मुझसे पूछा डिफरेंस, तो बच्चे अभी इन दोनों में डिफरेंस है 2 का, तो वो भी 25 गुना होके कितना हो जाएगा? 50। क्या आप मेरी ये वाली बात समझ पाए? तो चलिए अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उसके प्रत्येक पद में से 9 घटाया जाए तो नई संख्या 7:11 हो जाती है। तो आप दोनों संख्याओं का योग बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 and 10 is added in both the numbers, then the new ratio become 5:7, then find out the sum। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा वही सेम प्रोसीजर है। हम इसको यहाँ अपनाते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 5:7, अगला रेशियो है 7:11, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 5 11 जा 55। द डिफरेंस इज 49 और 150 और 5 6, और यहाँ पर डिफरेंस आया 7 का 11 से 4,
और आपको उसने बोला था कि 9 घटाया जाता है, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 9 चौक 36, वो आपका यहाँ आ गया। 6 का 36 कितना है बच्चे? 6 टाइम। अगर ये 6 टाइम है तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी मेरी? 6 टाइम्स। यानी 5 और 7 भी मेरा क्या होगा? 6 टाइम्स होगा। उसने मुझसे पूछा है सम। अगर उसने मुझसे सम पूछा है तो नॉर्मल 7 और 5 का सम हो गया 5 + 7 यानी कि 12, और 12 × 6 यानी 72 मेरा आंसर हो गया। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। यहाँ उसने बोला कि 3 और 5 है, 5 और 7 हो जाता है, तो 5 25 होता है, 7 × 21 हो गया, डिफरेंस है 4 का। ये वैल्यू बराबर होगी, किसके बराबर होगी? इस 10 के तो होगी, लेकिन इसमें होगा मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई होगा? 5 और 7 का डिफरेंस 2 का, यानी 2 10 या 20। 4 का 20 में डिवाइड करेंगे तो मुझे पता चलेगा 5। बच्चे यही मल्टीपल है, और ये मल्टीपल मेरी वैल्यू होंगी 3 और 5 भी। उसने मुझसे पूछा है सम, तो सम होगा मेरा 3 + 5 यानी 5 + 3 = 8, 8 5 जा 40, तो 40 हो गया मेरा आंसर। मैं एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा समझाता हूँ, अब गौर से देखिए। उसने आपसे बोला था कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 था, उसके प्रत्येक पद में से 9 घटाना था कि नया अनुपात 7 और 11 हो जाता। तो मैंने पहले लिखा 5 और 7, फिर दूसरा वाला रेशियो 7 और 11, उसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मैंने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं देखा, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 49 और इसका हो गया 55। अगर सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन होता कि 5 7 से 7 11 हो जाता और ये नहीं दिया होता तो मेरा आंसर होता 6। ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन उसने बोल दिया कि 9 घटाया जाए, तो इन दोनों का जब यहाँ पे 6 आ गया तो फिर मैंने पता किया ये 9 आएगा, ये तो मल्टीपल में आएगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 4, तो 4 9 जा 36, ये कॉमन रहेगा, हर बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ये 36 आ गया, तो 6 का 36 कितने टाइम होता है? 6 टाइम्स। तो जितने टाइम्स ये होगा उतने ही टाइम्स ओरिजिनल नंबर्स होंगे। अब उसने मुझसे बोला कि भाई सम निकालिए, तो सम 7 और 5 12 होता है, 12 × 72। अगर वो बोलता है डिफरेंस निकालिए, तो 7 में से 5 जाता आता 2, तो 2 × 12। अगर वो बोले कि साहब दोनों नंबर बताओ, तो 6 5 जा 30 पहला नंबर, 6 7 जा 42 दूसरा नंबर। ऐसे ही सेम यहाँ क्वेश्चन था कि 3 5 से 5 7 रेशियो बनता है, इन दोनों का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, इन दोनों का डिफरेंस 4। अगर ये वाली बात नहीं दी होती तो मेरा आंसर 4 पे ख़त्म हो जाता, लेकिन उसने बोला कि दोनों में 10 जोड़ा जाता है, तो पहले उस 10 का मल्टीप्लाई होगा, किस में मल्टीप्लाई होगा? इन दोनों के डिफरेंस में। डिफरेंस कितना है बच्चे? 5 और 7 का 2, तो 2 10 जा 20, तो ये 4 20 के बराबर होगा, 5 टाइम्स हुआ। अगर ये 5 टाइम्स हुआ तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी? 5 गुना। तो 5 3 15 पहला नंबर, 55 25 दूसरा नंबर। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछना चाहते हैं कि इन दोनों का सम कितना है, तो 5 और 3 8, 8 पंजे 40, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं आपके लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, जिसके आपको मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में डालने हैं। पहला क्वेश्चन है, if two numbers are in the ratio 15:19, then what number should be subtract from both the numbers, then the new ratio become 3:4। यानी दो संख्याओं का अनुपात यदि 15:19 है, तो उनके प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि उनका नया अनुपात 3:4 हो जाए, और वो छोटी से छोटी संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 and 9 is subtracted from both the numbers, the new ratio become 12:23, then find out the small number। यानी यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनके प्रत्येक पद में से 9 घटाया जाता है, तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में बन जाती है, तो आप छोटी संख्या बताइए। तो आज का हमारा मैथ का ये वाला सेशन यहीं ख़त्म होता है। फिर हम मिलेंगे किसी न किसी मैथ के दूसरे टॉपिक के संग, और इसी तरीके से आसान भाषा में उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश करिए कि आप अपनी पढ़ाई को प्रभावित ना करें और आगे चलते रहने दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, गुड नाइट, जय हिंद।